क्रिकेट अपन को इस गेम में दो चीजें बड़ी मस्त लगती हैं, झमाझम बल्लेबाजी या फिर बढ़िया फर्राटे मारती तेज गेंदबाजी। ऐसी गेंदबाजी जो बल्लेबाजों के तोते उड़ा दे, जिस पर स्टंप बिखरने के बाद बल्लेबाज कह पड़े, भाई ये क्या हो गया। ब्रेट ली, कर्टनी वॉल्श, शोएब अख्तर, मैल्कम मार्शल, मिचेल जॉनसन। क्रिकेट इतिहास में ऐसे कई नाम हुए हैं जिन्होंने पूरी दुनिया के बल्लेबाजों को डराया है। हालात ऐसे होते थे कि बल्लेबाज इनके सामने रन बनाने की जगह विकेट और शरीर बचाने पर फोकस रखते थे। और ऐसा हो भी क्यों ना, इन बॉलर्स की तो पहचान ही यही थी, या तो विकेट लेंगे या घायल कर छोड़ेंगे। गैरी कर्स्टन, मनोज प्रभाकर और एंडी लॉयड जैसे कई दिग्गज हैं जो इस बात की गवाही दे देंगे। अब उमरान मलिक के रूप में हमारे पास भी एक ऐसा बॉलर है जिसकी स्पीड से दुनिया डरती है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे दिग्गज की कहानी सुनाएंगे जो आज से कई दशक पहले अपनी गेंदों से सबको डराता था। वो दिग्गज जिसके साथ ट्रेन में ट्रैवल करते करते बाला साहब ठाकरे भी क्रिकेट एक्सपर्ट हो गए थे। सिर्फ 19 साल की उम्र में डेब्यू करने वाले रमाकांत देसाई नाम के इस इंडियन पेसर के आगे पाकिस्तानी लेजेंड हनीफ मोहम्मद का कॉन्फिडेंस भी डगमगा जाता था। हालांकि रमाकांत का करियर बहुत लंबा नहीं चला। सिर्फ 29 साल की उम्र में इन्होंने क्रिकेट को अलविदा कह दिया। लेकिन इस छोटी उम्र में रिटायर होने से पहले वो अपना नाम बना चुके थे। रमाकांत की शुरुआत एकदम फिल्म में हुई थी। TUI के अनुसार साल 1957 की बात थी। रुपरेल कॉलेज के स्पोर्ट्स इंचार्ज जीके मेनन ने एक दिन बढ़िया रनअप के साथ एकदम तेज गति से गेंदबाजी कर रहे रमाकांत को नोटिस किया और तुरंत उनका एडमिशन अपने कॉलेज में करवा दिया। कॉलेज के सिलेक्शन ट्रायल का किस्सा शेयर करते हुए मेनन बताते हैं, कॉलेज सिलेक्शन ट्रायल के दौरान उन्होंने बहुत शानदार तेज गेंद फेंकी, जिसके बाद मुंबई के हर एक मैदान में उनकी गेंदबाजी की बातें होने लगी। उनको शायद बाउंसर्स बहुत पसंद थी, लेकिन उनके कंधे बहुत मजबूत थे जो स्पीड निकालने में उनकी मदद करते थे। वो बहुत तेज थे। रमाकांत की गेंदबाजी देख सब ये मान बैठे थे कि ये जल्द ही इंडिया खेलेंगे। और फिर इसी सिलसिले में साल 1958 में रमाकांत का फर्स्ट क्लास डेब्यू हुआ। CCI यानी कि क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया की प्रेसिडेंट 11 के साथ रमाकांत ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ फर्स्ट क्लास डेब्यू किया और इस डेब्यू में ही रमाकांत ने गदर काट दिया। उन्होंने अपने पहले 5 में से 3 विकेट बोल्ड करके निकाले। फिर दूसरी पारी में भी उनके नाम 3 विकेट रहे। इस डेब्यू के कुछ ही दिन बाद रमाकांत को इंडिया की जर्सी भी मिल गई। वेस्ट इंडीज के AC टूर के दौरान दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान पर खेले गए 5वें टेस्ट में रमाकांत का इंडिया डेब्यू हुआ और इस डेब्यू में जहां बाकी बॉलर्स का हाल खराब था, वहां रमाकांत ने अकेले 4 विकेट ले डाले। अब आप सोच रहे होंगे कि रमाकांत का खौफ इस डेब्यू के बाद बढ़ा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। डेब्यू से पहले ही वो मुंबई क्रिकेट सर्किट में खौफ का दूसरा नाम बन चुके थे। 1950 के दशक के आखिरी सालों में उनकी खौफ का एक किस्सा चंदू पटनकर ने सुनाया था। भारत के लिए खेल चुके चंदू ने रमाकांत की बॉलिंग पर खूब कीपिंग की थी। उन्होंने रमाकांत के बारे में स्पोर्ट्स स्टार को बताया था, जब वो रमाकांत देसाई बाउंसर्स डालते थे तो खून खराबा होता था और असल में वो भी डरते थे कि उनकी बाउंसर बल्लेबाज को चोट पहुंचाएगी, इसलिए वो ऐसी गेंद नहीं डालना चाहते थे। लेकिन विजय मांजरेकर, शिवाजी पार्क जिमखाना SPG के कप्तान ने उनसे लगातार शॉर्ट गेंद डालने को कहा और इसी में एक हादसा भी हुआ। अपने बल्ले और माथे पर तिलक लगाकर खेलने वाले एक बल्लेबाज एक रोज अच्छी बैटिंग कर रहा था और मैदान पर अपना टाइम एंजॉय कर रहा था। तभी रमाकांत की बाउंसर उसके माथे पर लगी और उनको हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा। उस समय सिर्फ कैप्स पहनी जाती थी, इसलिए वो बच भी नहीं पाए। पाकिस्तानी लेजेंड को डरा कर रखा था। लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर से पहले पाकिस्तान के लेजेंडरी ओपनर हनीफ मोहम्मद को लिटिल मास्टर कहा जाता था। हनीफ मोहम्मद के कई सारे किस्से फेमस हैं और इन तमाम किस्सों में एक बात कॉमन है। हनीफ बहुत कमाल के बल्लेबाज हुआ करते थे, लेकिन सुपरमैन के क्रिप्टोनाइट की तरह हनीफ का भी एक क्रिप्टोनाइट था और इस क्रिप्टोनाइट को हम रमाकांत देसाई के नाम से जानते हैं। साल 1960-61 में पाकिस्तान की टीम 5 टेस्ट मैच खेलने के लिए इंडिया टूर पर आई थी। हनीफ ने सीरीज में दूसरे सबसे ज्यादा 410 रन बनाए थे, लेकिन इस फॉर्म के बावजूद रमाकांत की बाउंसर्स ने उन्हें बहुत परेशान किया था। रमाकांत ने सीरीज की 9 पारियों में हनीफ को 4 बार आउट किया और सीरीज खत्म होते होते हनीफ को एक नया नाम मिल गया, रमाकांत का बकरा। PTI के लिए एक कॉलम लिखते हुए हनीफ मोहम्मद ने इस सीरीज का जिक्र भी किया था। हनीफ ने लिखा था, इंडिया टूर की एक खराब याद रमाकांत देसाई के साथ मेरी मुठभेड़ थी।
उस छोटे कद के फास्ट बॉलर ने उस टूर पर कई बार मुझे आउट किया, जिससे मेरा आत्मविश्वास हिल गया था। ये शायद इसलिए था क्योंकि वो पारंपरिक तेज गेंदबाजों जैसे नहीं थे, जो आमतौर पर लंबे होते हैं और गेंद को ऊंचाई से फेंकते हैं, ताकि अगर वो गेंद शॉर्ट पिच भी हो तब भी बल्लेबाज उसे सही समय पर पढ़ सके। देसाई के साथ ऐसा नहीं था। उनकी शॉर्ट पिच गेंद वाकई शॉर्ट थी। हालांकि इतनी बेहतरीन बॉलिंग के बाद भी रमाकांत लंबे वक्त तक क्रिकेट नहीं खेल पाए। उनका इंटरनेशनल करियर कुल 10 साल का ही रहा। इंग्लिश क्रिकेटर कॉलिन काउड्रे ने उनके छोटे करियर पर दिलचस्प टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था, सच कहूं तो हमें किसी भारतीय गेंदबाज से जबरदस्त सटीकता के साथ बाउंसर फेंकने की उम्मीद नहीं थी। मैं लॉर्ड्स में उनके उस स्पेल में विकेट के पीछे से आउट हो गया था। मुझे लगा कि इंडियन कैप्टन ने उनसे लंबे स्पेल में ज्यादा गेंदबाजी करवाई। सीरीज के खत्म होने तक वो थक गए थे। रमाकांत देसाई ने टीम इंडिया के लिए 28 टेस्ट मैच खेले हैं और भारत ने इनमें से 4 में जीत दर्ज की है। रमाकांत की क्रिकेट जर्नी में शिवसेना के संस्थापक बाला साहब ठाकरे का भी अहम रोल था। टीओआई के मुताबिक साल 1960 और उसके आसपास बाला साहब रमाकांत देसाई, बापू नाडकर्णी और माधव मंत्री के साथ ट्रेन से दादर से चर्चगेट जाया करते थे और इस दौरान होने वाली चर्चाओं ने बाला साहब के अंदर का क्रिकेट प्रेम जगाने में अहम रोल अदा किया था। इन्हीं चर्चाओं के चलते बाला साहब को क्रिकेट का अच्छा ज्ञान भी हो गया था। कहा तो यहां तक जाता है कि रमाकांत देसाई बाला साहब ठाकरे के पसंदीदा क्रिकेटर भी थे। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को शूट किया है जतिन ने। मैं हूं गरिमा। स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।